पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। राहुल बोले आर्थिक तूफान आएगा। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या पर 500 करोड़ रुपए का इनाम। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। उधर ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने पर ईरान ने 500 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 20 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। राहुल गांधी यूपी के अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। कल की बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यूपी दौरे पर हैं। रायबरेली में उन्होंने कहा कि अब आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आ रहा है। पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी वाला जो आर्थिक ढांचा बनाया है वह टूटकर गिरेगा। इसका नुकसान आम जनता को होगा। यूपी की जनता को शौक लगेगा। एक्शन की बजाय पीएम कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। राहुल बोले कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से भागते दिखे। कांग्रेस नेता के नॉर्वे में एक महिला जर्नलिस्ट हेली लिंग के सवाल को टालने पर पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को नॉर्वे पीएम के साथ प्रेस मीट में मीडिया के सवाल नहीं लिए थे। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ रुपए देगा ईरान। संसद में बिल लाने की तैयारी। ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ रुपए देगा। ईरान संसद इसके लिए बिल लाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही वोटिंग होगी। ट्रंप बोले ईरान पर हमला करने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे 1 घंटे में ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन खाड़ी देशों के कहने पर फैसला टाल दिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब समझौते की कोशिश कर रहा है। उन्होंने फिर चेतावनी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका अगले कुछ दिनों में फिर सैन्य कार्रवाई करेगा। पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे फिर बढ़े। 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर पार। देश में पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 98 रुपये 64 पैसा और डीजल 51 रुपये 58 पैसा प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये का इजाफा हुआ था। 15 राज्यों में अभी पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बिक रहा है। वहीं 17 राज्यों में डीजल का दाम 90 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा मिल रहा है। बिहार में 200 का पेट्रोल मिल रहा है। बिहार में जमुई में पेट्रोल की कैपिंग की जा रही है। कुछ पंप पर केवल 200 रुपये के ही पेट्रोल दिए जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में आएंगे भारत। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 10 महीने में दूसरा दौरा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत आएंगे। वे नई दिल्ली में 15 से 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 1 साल के अंदर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। पुतिन दिसंबर 2025 में भारत आए थे, तभी पीएम मोदी ने उन्हें ब्रिक्स में आने का न्योता दिया था। वहीं मोदी भी इसी साल रूस दौरे पर जाएंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दे, लोगों की सुरक्षा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी बताया कि राजस्थान के श्रीनगर में 1 महीने में कुत्तों के काटने के 1084 घटनाएं सामने आई है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश पहले भी दिया था। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के सुरक्षाकर्मी की मौत, फर्श पर डेड बॉडी मिली, ड्यूटी कर लौटा था। बांग्लादेश के चिटगांव में भारतीय दूतावास परिसर के अंदर 35 साल के भारतीय सुरक्षाकर्मी नरेंद्र मृत मिले।
बांग्लादेश में तैनात नरेंद्र हरियाणा के रहने वाले थे और ड्यूटी के बाद कमरे में लौटे थे। मंगलवार सुबह जवाब नहीं मिलने पर अधिकारियों ने कमरा खोला, जहां उनका शव फर्श पर मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच जारी है। एक्ट्रेस त्विशा की डेड बॉडी पर मल्टीपल चोटें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सास बोली, सनसनी फैलाने के इरादे से रिपोर्ट बनी। भोपाल की एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों का जिक्र है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। वहीं त्विशा की सास और वकील ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सनसनी फैलाने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है। पूरा मामला भोपाल में त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला जांच में है। 33 साल की त्विशा 12 मई को ससुराल में मृत मिली थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों के बाद एसआईटी जांच शुरू हुई। परिवार निष्पक्ष जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है, जबकि ससुराल पक्ष आरोपों को गलत बता रहा है। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय वनडे टेस्ट टीम का ऐलान। वनडे टीम में रोहित कोहली शामिल, ईशान की 3 साल बाद वापसी, बुमराह जडेजा को आराम। बंगाल में जहां दोबारा चुनाव, वहां टीएमसी कैंडिडेट पीछे हटा। फलता में परसों वोटिंग, भाजपा सिंबल पर टेप चिपका मिलने के बाद चुनाव रद्द हुआ था। मानसून अगले हफ्ते केरलम पहुंचेगा, रफ्तार कम रहेगी, पूरे देश में देरी से कवर करेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में अगले 7 दिन हीट वेव। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा सांप, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, बिना सुरक्षा उपकरणों के पकड़ा हाथों से। ओडिशा में युवक युवती को सरेआम लाठियों से पीटा, हमलावरों ने बाइक रोकी, सड़क पर घसीटा, दोस्त को बचाने उसके ऊपर लेट गई लड़की। ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे, शंटिंग के दौरान बफर से टकराया इंजन, झटके के साथ रुकी ट्रेन, एक बोगी बीच से मुड़ी। मणिपुर में नेशनल हाईवे 5 दिन से बंद, 1000 से ज्यादा ट्रक गाड़ियां फंसी। पादरियों की हत्या और 14 कुकी नागरिकों को बंधक बनाने का विरोध। शाह बोले, बस्तर के हर आदिवासी को गाय भेज देंगे, कहा डेयरी नेटवर्क बनेगा, नक्सल खात्मे का टारगेट पूरा, कांग्रेस सरकार में मदद नहीं की। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी सी की टीम गुजरात पहुंची, प्रियंका गांधी समेत 39 सदस्य भारत सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। खबर जो काफी हटके है, घोड़े पर बैठकर जनगणना करने पहुंचे मास्टर जी। झारखंड के गढ़वा में पेट्रोल महंगा और सड़कें खराब होने पर टीचर मुन्ना प्रसाद घोड़े पर बैठकर जनगणना करने पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है, लोग उनके इस अनोखे अंदाज की काफी तारीफ कर रहे हैं। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है, जहां खबरों में सिर्फ वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।